यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान की चर्चा हो गई कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्रवर्तन करता है उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान नाम की विश्व में कोई चीज नहीं, क्योंकि न तो ज्ञेयों से ज्ञान होता है और न इंद्रियों से ज्ञान होता है। ज्ञान की पर्याय स्वयं क्रमबद्ध में अपने ज्ञेयाकार को लेकर उत्पन्न होती है। एक बात। नंबर दूसरी बात, ज्ञान जैसे ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार विषयों से सुख नहीं होता। जैसे ज्ञेयों से ज्ञान नहीं हुआ ना, ज्ञान की पर्याय स्वयं से उत्पन्न हुई है, ऐसे जो आपको अच्छा अच्छा लग रहा है वो सुख भी विषयों से नहीं आया, न इंद्रियों से आया न विषयों से आया। उस समय भी कम दुख तीव्र दुख, कम सुख ज्यादा सुख, ऐसा चारित्र गुण की विकारी पर्याय का फ्लक्चुएशन है। इसी प्रकार सुख भी कहीं विषयों से नहीं आता, सुख भी कहीं बाहर से नहीं आता, दुख भी बाहर से नहीं आता। वो सब अपनी ही चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। वो ज्ञान उस विकारी पर्याय को जानता है, उसका ही वेदन करता है। अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से वस्तु बाहर जाती नहीं है। जो ज्ञान है वो अपनी पर्याय है, और जिसको इंद्रिय सुख कहते हैं, इंद्रिय सुख इंद्रिय दुख, वो इंद्रिय सुख दुख भी अपनी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। वो विकारी पर्याय भी विषयों से नहीं उत्पन्न हुई। मेरी पर्याय को विषय करेंगे, विषय उत्पन्न करेंगे मेरी पर्याय को। वो ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसी समय ज्ञान में पर का लक्ष्य और उसी समय कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग, वो चारित्र गुण की पर्याय। और इसने ये समझ लिया कि घूमने से मजा आया, खाने से मजा आया, उनने बात नहीं मानी इसलिए दुख हुआ। आपकी ही विकार की अपने क्रमबद्ध में चारित्र गुण की भी उस विकार रूप परिणमन की योग्यता पड़ी है द्रव्य में। आई थी ना पिछले चर्चा, होने योग्य आश्रव है ना, उसका निमित्त आश्रावक। तो निमित्त कहो तो एक बार को कर्म का उदय कहो, परंतु पर द्रव्य तो भाव कराते नहीं। पर द्रव्य के कारण तो कोई परिणाम होता नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो पर द्रव्य विषयों से वो अच्छा नहीं आया, विषयों से अच्छा नहीं लगा। पॉइंट समझ में आया? वो भी अपनी चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। बात नहीं मानते तो गुस्सा आ जाती, वो गुस्सा दिलाते हैं, ये महामिथ्या तो है। आपकी पर्याय की योग्यता है उस समय ऐसी विकार रूप परिणमन करने की। वो मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ स्वरूप बता रहे हैं कि अपनी पर्यायों का परिणमन करें। द्रव्य अपने गुण पर्यायों में रहता है, पर थोड़ी मेरे गुण पर्यायों में प्रवेश होता है, मेरी पर्याय को पर कराता है ना। और द्रव्य कर्म का उदय भी वहां निमित्त है। यहाँ विकार होने की योग्यता और वहां द्रव्य कर्म का उदय। तो अभी उस संबंधी तो बात नहीं चल रही। यहाँ क्या बात चल रही है? इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं।
बस ऐसे ही समझ रहे हैं, इसको देखा, इसको जाना, फिर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, खराब लगा, ऐसा। किसी से पूछो, भाई साहब आप क्यों नाराज होते रहते हो? अरे वो हमारी पत्नी है ना, वो फालतू में गुस्सा होती है, वो दिमाग खराब करती है पत्नी, वो तो फालतू में। और आपको गुस्सा क्यों आया? उसने कराया, वो फालतू में होती है और तुम्हारे को क्रोध पत्नी कराती है। पॉइंट समझ में आया? और वो फालतू में हो रही है। ऐसे उल्टा कर लो, कोई कहता है बस ऐसे दिमाग खराब करते रहते हैं फालतू में, तो पति फालतू में क्रोध करता है और हम उसके कारण करते हैं। तो ऐसा नहीं लगाते कि हम फालतू में क्रोध करते हैं, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी। जिसकी परिणति में जैसा अच्छा भी, गुड फीलिंग भी और बैड फीलिंग भी, दोनों उसकी खुद की पर्याय है। और ये इन पर्याय का अभाव कैसे होगा, उसकी बात चल रही है कि तुम इन परद्रव्य, इंद्रिय और ये गुड बैड फीलिंग को गौड़ करके, ये तुम्हारे ज्ञान में सिर्फ झलके हैं, ज्ञान में वे आए नहीं, गए नहीं, और तुम तो सदा शाश्वत एक रूप रहने वाली वस्तु हो। ये तुम्हारा त्रिकाल स्वभाव है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं।